श्रीहरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं राजाओं के वंश और उनके चरित्र का वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम सूर्यवंश का वर्णन सुने। भगवान विष्णु के नाभिकमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंगुष्ठ भाग से दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष से उनकी पुत्री अदिति का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवमाता कहलाती हैं। उन्हीं अदिति से विवस्वान सूर्य, विवस्वान से वैवस्वत मनु हुए और उन मनु से इक्ष्वाकु, शर्याति, नृक, धृष्ट, पृषध्र, नरिष्यंत, नभग, दिष्ट तथा शशक, करुष नामक 9 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हे रुद्र, मनु की इला नाम की कन्या थी और सुद्युम्न नामक पुत्र था। इला के बुध से राजा पुरूरवा उत्पन्न हुए। सुद्युम्न से उत्कल, विनत तथा गय नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। गोवध करने के कारण मनु का पुत्र पृषध्र शूद्र हो गया था। करुष, शशक से क्षत्रिय लोगों की उत्पत्ति हुई, जो कारुष नाम से विख्यात हुए। मनु के पुत्र दिष्ट से जो नाभाग नाम का पुत्र हुआ, वह वैश्य हो गया था। उससे एक भलंदन नामक पुत्र हुआ। भलंदन से वत्सप्रीति नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वत्सप्रीति से पाशु और खनित्र 2 पुत्रों का जन्म हुआ। खनित्र से भूप, भूप से क्षुप, क्षुप से विंश और विंश से विविंशक ने जन्म लिया। विविंशक से खनिनेत्र और खनिनेत्र से विभूति नामक पुत्र का जन्म हुआ। विभूति से करंधम नामक पुत्र हुआ। करंधम से अविक्षित, अविक्षित से मरुत और मरुत से नरिष्यंत की उत्पत्ति मानी जाती है। नरिष्यंत से तम, तम से राजवर्धन, राजवर्धन से सुधृति, सुधृति से नर, नर से केवल तथा केवल से बंधुमान हुआ। बंधुमान के वेगवान, वेगवान के बुध और बुध के तृणबिंदु नामक पुत्र हुआ। तृणबिंदु ने अलम्बुषा नाम की अप्सरा से इलविला नाम की कन्या तथा विशाल नामक पुत्र उत्पन्न किया। विशाल के हेमचंद्र नामक पुत्र हुआ। हेमचंद्र से चंद्रक, चंद्रक से धूम्राश्व, धूम्राश्व से सृगजय, सृंजय से सहदेव की उत्पत्ति हुई। सहदेव के कृशाश्व नामक पुत्र हुआ। कृशाश्व से सोमदत्त और सोमदत्त से जन्मेजय हुआ। जन्मेजय से सुमंती नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। इन सभी राजाओं को वैशालक कहा गया है। वैवस्वत मनु के पुत्र शर्याति के सुकन्या नाम की पुत्री हुई, जो च्यवन ऋषि की भार्या बनी। शर्याति के अनंत नामक पुत्र भी था। उससे रेवत नाम का पुत्र हुआ। रेवत के भी रैवत नामक पुत्र हुआ। उससे रेवती नाम की कन्या हुई। वैवस्वत मनु के पुत्र धृष्ट के धाशक हुआ, जो वैष्णव हो गया था। उन्हीं मनु के पुत्र नभग के नेदिष्ठ नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे अम्बरीश हुआ। अम्बरीश के विरूप, विरूप के पृषदश्व और उसके रथी नर हुआ, जो वासुदेव का भक्त था। अम्नुपुत्र इक्ष्वाकु के विकुक्षी, निमि और दंडक ने 3 पुत्र हुए। विकुक्षी यज्ञीय शशक, खरगोश का भक्षण करने के कारण शशाद नाम से विख्यात हुआ। शशाद से पुरंजय और ककुत्स्थ नामक 2 पुत्र हुए। इसी ककुत्स्थ से अनेनस, वेन तथा अनेनस से पृथु उत्पन्न हुआ। पृथु के विश्वरात नामक न पुत्र हुआ। विश्वरात से आर्द्र की उत्पत्ति हुई। आर्द्र से युवनाश्व, युवनाश्व के श्रीवत्स, श्रीवत्स के बृहत्श्व, बृहत्श्व के कुबलाश्व और कुबलाश्व के दृढ़ाश्व हुआ, जिसकी प्रसिद्धि धुंधुमार के नाम से हुई थी। दृढ़ाश्व के चंद्राश्व, कपिलाश्व और हर्यश्व नामक 3 पुत्र थे। हर्यश्व के निकुंभ, निकुंभ के हिताश्व, हिताश्व के पूजाश्व और उसके युवनाश्व हुआ। युवनाश्व के मानधाता हुए। मानधाता एवं उनकी पत्नी बिंदुमती से मुचुकुंद, अम्बरीश तथा पुरुकुत्स नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। उनकी 50 कन्याएं भी थीं, जिनका विवाह सौभरी मुनि के साथ हुआ था। अम्बरीश के युवनाश्व तथा युवनाश्व के हरित हुआ। पुरुकुत्स के नर्मदा नामक पत्नी से त्रसत्स्यु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे अनर्ण्य, अनर्ण्य से हर्यश्व, हर्यश्व से वसुमना हुआ। उसी का पुत्र त्रिधनवा था। उसके त्रयारुण नामक पुत्र हुआ। त्रयारुण के सत्यरथ हुआ, जो त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध है।
हरिश्चंद्र इसी से उत्पन्न हुए थे। हरिश्चंद्र के रोहिताश्व और रोहिताश्व के हारीत हुआ। हारीत के चंचू, चंचू के विजय, विजय के रुरुक, रुरुक के वृक, वृक के राजा बाहु और बाहु के पुत्र राजा सगर माने जाते हैं। हे शिव, सगर से सुमति नामक पत्नी के 60 से 1000 पुत्र हुए। उनकी दूसरी पत्नी केशनी से असमंजस नामक एक पुत्र हुआ। उस असमंजस से अंशुमान तथा अंशुमान से दिलीप नामक एक का विद्वान पुत्र ने जन्म लिया। दिलीप से भगीरथ हुए, जिनके द्वारा पृथ्वी पर गंगा लाई गई है। तब भगीरथ का पुत्र श्रुत था। श्रुत से नाभाग हुआ। नाभाग से अंबरीश, अंबरीश से सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप से अयुतायु हुआ। अयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण था। ऋतुपर्ण से सर्वकाम और सर्वकाम से सुदास, सुदास से सौदासन हुआ, जिसका नाम मित्रसह भी माना जाता है। कल्माशपाद उसी का पुत्र है जो दमयंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। कल्माशपाद के अश्वक, अश्वक के मूलक, मूलक के दशरथ हुआ। दशरथ के एलविल, एलविल के विश्वसह, विश्वसह के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के अज तथा अज के दशरथ हुए। इनके महापराक्रमी 4 पुत्र हुए, जो राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम से प्रसिद्ध हैं। राम से कुश और लव, भरत से तार्क्ष तथा पुष्कर, लक्ष्मण से चित्रांगद एवं चंद्रकेतु और शत्रुघ्न से सुबाहु तथा शूरसेन नामक पुत्र हुए। कुश के अतिथि, अतिथि के निषद नामक पुत्र हुआ। निषद के नल तथा नल के नभस नाम का पुत्र माना गया है। नभस के पुंडरीक और पुंडरीक से क्षेमधनवा नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसका पुत्र देवानीक था। उससे अहीनक, अहीनक से रुरु तथा रुरु से पारियात्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। पारियात्र से दल की उत्पत्ति हुई और दल से छल, छल से उक्त, उक्त से वज्रनाभ और वज्रनाभ से गण, गण से उशिताश्व, 5 उशिताश्व से विश्वस की उत्पत्ति हुई। हिरण्यनाभ का उसी का पुत्र था। उसका पुत्र पुष्पक माना गया है। पुष्पक से ध्रुव संधि, ध्रुव संधि से सुदर्शन, सुदर्शन से अग्निवर्ण, अग्निवर्ण से पद्मवर्ण हुआ। पद्मवर्ण से उशीघ्र और शीघ्र से मरु हुए। मरु से सुश्रुत और उससे उदावसु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उदावसु से नंदिवर्धन, नंदिवर्धन से सुकेतु, सुकेतु से देवरात की उत्पत्ति हुई। देवरात का पुत्र बृहदुक्त था। बृहदुक्त के महावीर्य, महावीर्य के सुधृति, सुधृति के धृष्ट केतु, धृष्ट केतु के हर्यश्व, हर्यश्व के मरु, मरु के प्रतींधक हुआ। प्रतींधक से कृतिरथ और कृतिरथ के देवमीढ़ नामक पुत्र हुआ। देवमीढ़ से विबुध, विबुध से महाधृति, महाधृति से कीर्तिरात तथा कीर्तिरात से महारोमा नामक पुत्र हुआ। महारोमा के स्वर्णरोमा हुए। स्वर्णरोमा के ह्रस्वरोमा नाम का पुत्र था। ह्रस्वरोमा के सीरध्वज हुआ। उसके सीता नाम की एक पुत्री हुई। सीरध्वज के कुशध्वज नाम का एक भाई भी था। सीता के अतिरिक्त सीरध्वज के भानुमान नाम का एक पुत्र भी हुआ। उस भानुमान से शतद्युम्न, शतद्युम्न से शुचि नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। शुचि के ऊर्ज नामक पुत्र था। उस ऊर्ज से सनदवाज उत्पन्न हुआ। सनदवाज से कुली ने जन्म लिया। उस कुली से अनंजन नामक पुत्र हुआ। अनंजन से कुलजित की उत्पत्ति हुई। उसके भी आधिनेमिक नाम का पुत्र था। उसका पुत्र श्रुतायु हुआ और उस श्रुतायु से सुपार्श्व नामक पुत्र ने जन्म ग्रहण किया। सुपार्श्व से सृंजय, सृंजय से क्षेमारी, क्षेमारी से अनेना और उस अनेना का पुत्र रामरथ माना गया है। रामरथ का पुत्र सत्यरथ, सत्यरथ का पुत्र उपगुरु, उपगुरु का उपगुप्त तथा उपगुप्त का पुत्र स्वागत था। स्वागत से स्वर की उत्पत्ति हुई। सुवर्चा उसी का पुत्र था। सुवर्चा से सुपार्श्व और सुपार्श्व से सुश्रुत, सुश्रुत से जय की उत्पत्ति हुई। जय से विजय, विजय से ऋत, ऋत से सुनय, सुनय से वीथव्य, वीथव्य से धृति की उत्पत्ति मानी गई है। धृति के बहुलाश्व और बहुलाश्व के कृति नामक पुत्र था। उस कृति के जनक हुए।
जनक के 2 वंश कहे गए हैं जिन्होंने योग मार्ग का अनुसरण किया था। अध्याय